बारिश के बाद आया केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज से शुरू हुई 2 टेस्ट मैचों की हाई वोल्टेज सीरीज के पहले ही टेस्ट मुकाबले में गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की खूबसूरत और टर्निंग पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा भयंकर, आतिशी और अविश्वसनीय तांडव मचाया है जिसने मेजबान श्रीलंकाई टीम के होश उड़ाकर रख दिए हैं। गॉल के ऐतिहासिक मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल की तेज तर्रार बल्लेबाजी और फिर 27 ओवरों के खेल के बाद आई जोरदार बारिश के बावजूद ऐसा गदर काटा कि श्रीलंकाई गेंदबाज पसीने से तरबतर हो गए। बारिश रुकने के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बल्ले की ऐसी विनाशकारी आंधी चली जिसने पूरे गॉल स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचों की बेहद अहम और रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज गॉल के ऐतिहासिक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। गॉल का यह मैदान हमेशा से रेड बॉल क्रिकेट में एशियाई पिचों का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जाता है। समुद्र के किनारे स्थित इस खूबसूरत मैदान पर तेज समुद्री हवाएं शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मुहैया कराती हैं, जबकि पहले ही दिन से यहां की सूखी पिच टर्न लेना शुरू कर देती है। ऐसे में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से इस पहले टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतना किसी भी कप्तान के लिए आधी जंग जीतने के बराबर था। जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा टॉस के लिए मैदान पर उतरे तो सिक्का उछला और किस्मत ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया। शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी संकोच के तुरंत पहले बल्लेबाजी करने का बेहद कड़क, बेखौफ और साहसिक फैसला किया। गॉल की पिच पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बेहद खतरनाक माना जाता है, इसलिए भारतीय टीम प्रबंधन की रणनीति एकदम साफ थी कि पहली पारी में एक विशालकाय और एवरेस्ट जैसा पहाड़ स्कोर खड़ा करके श्रीलंकाई टीम को बैकफुट पर धकेल दिया जाए। भारतीय पारी का आगाज करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में विस्फोटक युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके साथ तकनीक के महारथी अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल मैदान पर उतरे। श्रीलंका की ओर से नई लाल गेंद से पहला ओवर फेंकने उनके सबसे मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो आए, जबकि दूसरे छोर से एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा ने मोर्चा संभाला। शुरुआती ओवरों में असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा ने अपनी रफ्तार, इन स्विंग और बाहर निकलती गेंदों से भारतीय ओपनर्स की कड़ी परीक्षा लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने रेड बॉल क्रिकेट की उच्च कोटि की तकनीक का प्रदर्शन करते हुए शुरुआती नमी और सीम मूवमेंट को बेहद समझदारी से खेला। तीसरे ओवर से ही युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने स्वाभाविक और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। असिथा फर्नांडो की बाहर निकलती ओवर पिच गेंद पर जायसवाल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर पर अपनी कलाई का जादुई इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रन बटोर लिए। चौथे और 5वें ओवर में लाहिरू कुमारा ने शॉर्ट पिच गेंदों से जायसवाल को बैकफुट पर धकेलना चाहा, लेकिन जायसवाल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट और गली के बीच से 2 दर्शनीय बाउंड्रीज निकाली। दूसरे छोर से अनुभवी केएल राहुल ने पूरी एकाग्रता के साथ एक छोर संभाले रखा और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों ओपनर्स ने मिलकर मात्र 11 ओवरों के भीतर 47 रनों की एक बेहद मजबूत, ठोस और आक्रामक साझेदारी कर डाली। गॉल की तेज आउटफील्ड पर भारतीय ओपनर्स आसानी से बाउंड्रीज निकाल रहे थे और श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा की हर फील्डिंग योजना को पूरी तरह नाकाम कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़क चौकों की मदद से 32 रनों की बेहद तेज और आतिशी पारी खेल डाली थी और उनका स्ट्राइक रेट 86.49 का था। लेकिन तभी 11वें ओवर में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनपेक्षित घटना घटी। केएल राहुल ने स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंद को हल्के हाथों से शॉर्ट मिड विकेट की तरफ धकेला और सिंगल के लिए कॉल किया। जायसवाल तेजी से रन के लिए दौड़े, लेकिन वहां खड़े फील्डर प्रभात जयसूर्या ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को तुरंत उठाया और विकेट कीपर निरोशन डिकवेला की तरफ सटीक थ्रो फेंक दिया। डिकवेला ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दी। यशस्वी जायसवाल क्रीज से महज कुछ इंच दूर रह गए और उन्हें रन आउट होकर भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। 47 रन के कुल स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। जायसवाल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युवा बाएं हाथ के क्लासिक बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने मैदान पर कदम रखते ही किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने आते ही पहली कुछ गेंदों को बेहद संभल कर डिफेंड किया और फिर अपनी टाइमिंग की नुमाइश पेश करना शुरू कर दिया। पहला विकेट गिरने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने सबसे घातक बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या और युवा स्पिनर केशरा नुवांता को दोनों छोर से आक्रमण पर लगा दिया। लेकिन केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने स्पिनरों के खिलाफ ऐसा मास्टर क्लास दिखाया कि श्रीलंकाई गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से भटकने लगे। देवदत्त पडिक्कल ने प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर आगे निकलकर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय इनसाइड आउट चौका जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में केशरा नुवांता की शॉर्ट लेंथ गेंद पर पडिक्कल ने बैकफुट पर जाकर कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे मिड विकेट स्टैंड्स में 6 रनों के लिए टांग दिया। वहीं दूसरे छोर पर टिके केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक बैटिंग का अद्भुत मुआयना पेश किया। राहुल ने स्पिनर प्रभात जयसूर्या की टर्न होती गेंद पर आगे बढ़कर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी
और भारतीय टीम ने 27 ओवरों के खात्मे तक 1 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे। लेकिन तभी लंच से ठीक पहले गॉल के आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया और अचानक मूसलाधार झमाझम बारिश शुरू हो गई। अंपायरों ने तुरंत खेल रोकने का इशारा किया और ग्राउंड स्टाफ ने बिजली की फुर्ती से पूरे मैदान और पिच को भारी कवर्स से ढक दिया। बारिश इतनी तेज थी कि लंच का समय पहले ही घोषित कर दिया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में लौट गए और फैंस ये सोचकर मायूस होने लगे कि कहीं आज का पूरा दिन बारिश की भेंट न चढ़ जाए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश पूरी तरह से बंद हुई और गॉल के बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के कारण ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को दोबारा खेलने लायक बना दिया। जब कवर्स हटाए गए तो पिच पर थोड़ी नमी आ चुकी थी और गेंद के रुक कर आने की संभावना थी। श्रीलंकाई खेमे को लगा था कि बारिश के बाद बदले हुए माहौल में उनके स्पिनर और पेसर भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल दोबारा क्रीज पर उतरे, गॉल के मैदान पर एक नया ही तूफान आ गया। दोनों बल्लेबाजों ने बारिश के ब्रेक का अपनी एकाग्रता पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ने दिया। बारिश के बाद पहले ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो की बाहर निकलती गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर पॉइंट और कवर बाउंड्री के बीच से एक सनसनाती हुई बाउंड्री बटोर ली। इसके बाद अगले ओवर में लाहिरू कुमारा की तेज रफ्तार गेंद को पडिक्कल ने कलाई के सहारे फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरे छोर से केएल राहुल ने भी अपने तेवर पूरी तरह बदल लिए। राहुल, जो पहले संभल कर खेल रहे थे, उन्होंने स्पिनर प्रभात जयसूर्या और पार्ट टाइम स्पिनर सोनल दिनुशा को आड़े हाथों लिया। राहुल ने जयसूर्या की टर्न होती गेंदों पर बैकफुट पर जाकर खूबसूरत कट शॉट्स खेले और कवर्स ड्राइव की झड़ी लगा दी। बारिश के बाद के सत्र में देवदत्त पडिक्कल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पडिक्कल ने श्रीलंकाई स्पिनरों केशरा नुवांता और सोनल दिनुशा की गेंदों की जमकर बखिया उधेड़ी। पडिक्कल ने केशरा नुवांता के एक ही ओवर में 2 कड़क चौके जड़ते हुए अपना शानदार और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी पडिक्कल ने अपनी आक्रामकता कम नहीं की और उन्होंने 122 गेंदों का सामना करते हुए 7 कड़क चौकों और एक विशालकाय छक्के की मदद से नाबाद 84 रनों की बेहद खूबसूरत और आतिशी पारी खेल डाली। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी केएल राहुल ने भी अपने टेस्ट करियर का एक और बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। केएल राहुल ने पिच के मिजाज को पूरी तरह भांपते हुए 162 गेंदों में 9 दर्शनीय चौकों और एक विशालकाय गगनचुंबी छक्के के दम पर नाबाद 77 रनों की बेहद परिपक्व और क्लासिक पारी खेली। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए अब तक 252 गेंदों में पूरे 150 रनों की एक अटूट, विशालकाय और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी हो चुकी है। इस साझेदारी में देवदत्त पडिक्कल ने जहां 122 गेंदों में 84 रन जोड़े हैं, वहीं केएल राहुल ने 133 गेंदों में 63 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया है। 53 ओवरों का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने गॉल के मैदान पर मात्र 1 विकेट गंवाकर 197 रन का एक बेहद मजबूत और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया है, जहां टीम का रन रेट 3.72 का रहा है। अभी भारतीय टीम के पास रनों का अंबार लगाने के लिए पूरी बैटिंग लाइनअप सुरक्षित है। अभी कप्तान शुभमन गिल, विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा, जुझारू बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, युवा स्पिनर मानव सुथार, कलाई के जादूगर कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का मैदान पर उतरना बाकी है। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भारतीय बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपने कुल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंदबाजों के दम पर उन्हें पूरे 53 ओवरों में एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। श्रीलंकाई गेंदबाज अपनी ही घरेलू पिच पर पूरी तरह बेबस, थके हुए और लाचार नजर आए। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन बारिश के बाद आए केएल राहुल के नाबाद 77 रन और देवदत्त पडिक्कल के नाबाद 84 रनों के तूफान तथा भारत के 1 विकेट पर 197 रनों के इस मजबूत स्कोर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दूसरे दिन केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल अपने अपने शतक और दोहरे शतक पूरे करेंगे? और क्या भारतीय टीम पहली पारी में 600 से ज्यादा रनों का विशालकाय स्कोर बनाकर श्रीलंका को पारी से हराने में कामयाब होगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में चैंपियन भारत या राहुल पडिक्कल का गदर लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह विस्तृत लाइव इनसाइड रिपोर्ट और पहले दिन का यह रोमांचक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे दिन के पल पल के लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।